हर मनुष्य का एक ही सवाल है, शिव और शक्ति कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एक कथा के अनुसार सृष्टि, चेतना और ऊर्जा की भूमिका है। हिंदू धर्म में यदि किसी एक सत्य को सबसे गहराई से समझा गया है तो वह है शिव और शक्ति। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। दोनों मिलकर ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार बनते हैं। भगवान शिव कौन है, आइए जानते हैं। भगवान शिव को महादेव, आदि योगी, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, संहारकर्ता कहा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण। वे केवल विनाश नहीं करते बल्कि अज्ञान, अहंकार और अधर्म का विनाश करते हैं। शिव ध्यान की अवस्था है, शिव मौन है, शिव चेतना है, शिव समय से परे है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, भस्म धारण करते हैं और गले में नाग रखते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे मृत्यु और भय से परे हैं। शक्ति कौन है? शक्ति को आदिशक्ति, माँ दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में गतिमान है वह शक्ति का कारण है। शक्ति सर्जन करती है, शक्ति पालन करती है, शक्ति परिवर्तन लाती है। यदि शिव चेतना है तो शक्ति उसी चेतना की सक्रिय अभिव्यक्ति है। शिव और शक्ति का रहस्य शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्तियो युक्तो यदि भवति शक्तः, अर्थात शिव सभी शिव है जब उनके साथ शक्ति है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। शिव पुरुष तत्व चेतना है तो शक्ति प्राकृतिक तत्व ऊर्जा है, अर्धनारेश्वरी स्वरूप। भगवान शिव का अर्धनारेश्वरी रूप इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। आधा शरीर शिव का है, आधा शरीर शक्ति का है। यह रूप सिखाता है कि पुरुष और नारी समान है। शक्ति और चेतना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सती और पार्वती की कथा इस प्रकार है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं जो कि सत्य है। माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। जब सती का अपमान हुआ तो उन्होंने अग्नि में स्वयं को समर्पित किया। भगवान शिव ने तांडव किया और सृष्टि कांप उठी। फिर सती ने मां पार्वती के रूप में जन्म लेकर तपस्या की, पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है सच्ची शक्ति तब प्रेम और समर्पण से जन्म लेती है। भगवान शिव की शक्ति से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में संतुलन आवश्यक है। ध्यान शिव है और कर्म शक्ति दोनों जरूरी है। शक्ति बिना विवेक विनाशक है, विवेक बिना शक्ति निष्क्रिय है। शिव और शक्ति केवल देवता नहीं, वे हमारे अंदर की चेतना और ऊर्जा है। जब मन शांत होता है शिव है, जब कर्म जागृत होता है वो शक्ति है। शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन है। कोई तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पशु पक्षी मनुष्य को ऊर्जा सूरज से मिलती है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी हो। हमें श्वास भी कोई और ही दे रहा है, हम अपनी इच्छा से श्वास भी नहीं ले सकते। आप 5 या 10 मिनट, हद से हद पौन घंटा बंद करके देखो, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो इसका मतलब आपके बस में कुछ नहीं है। हर हर महादेव। कहने का मतलब यह है, जो कुछ भी मिला है उसके आधार पे रहो और भगवान के गुण गाओ।